बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। आज हम जानेंगे गुजरात के खानकाही निज़ाम एक जायज़ा के उन्वान से कि गुजरात में जो खानकाही निज़ाम है, औलिया कामिलीन हैं, सालिहीन हैं, अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम के मज़ारात हैं। ये एक पूरा सिस्टम जो मुआशरे में कायम है, इसकी वजह से मुआशरे में क्या खैर और फ़वाइद और भलाई के पहलू हैं, और इसमें जो काबिल इस्लाह और जो हम कमज़ोरियाँ और ख़ामी समझते हैं कि कौन-सी चीज़ें हैं जो काबिल इस्लाह हैं और कौन-सी चीज़ें हैं जो नहीं होनी चाहिए, तो उसका एक मुख्तसर सा जायज़ा लेते हैं। तो मेरी एक महदूद से इल्म के मुताबिक जो राय है, वो ये है कि खानकाही निज़ाम जो है, ये औलिया कामिलीन का मुआशरे में एक बहुत ही प्यारा निज़ाम था, जो हकीकत में गफ़लत के मारे बंदों को रब ताला की बारगाह से अल्लाह ताला की बारगाह में ताल्लुक़ कायम करने के लिए बनाया गया, कि लोगों का अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ कायम हो, पायदार हो, और रुजू इलल्लाह, इनाबत इलाही, अल्लाह ताला की बारगाह के साथ ताल्लुक़ और तज़किया, तस्फ़िया, ये सारी चीज़ें उनको मुयस्सर हों, रूहानी पाकीज़गी हो, रूह की तहारत हो, और रूह की आलाइशें, गंदगी, ये चीज़ें दूर हों, और इंसान के अंदर जो बातनी बीमारियाँ हैं, बुग़्ज़ है, कीना है, हसद है, तकब्बुर है, और जो जितनी रज़ील सिफ़तें हैं और बुरी ख़सलतें हैं, उन सब का ख़ात्मा हो। पहले शेख़ कामिल अपनी तरबियत के साथ इन चीज़ों को दूर करता था। तो रफ़्ता-रफ़्ता ये एक पूरा सिस्टम बन गया मुआशरे में, और इस खानकाही निज़ाम से मुआशरे को बहुत सारी खैर भी पहुँची है। पहले हम इस खैर का जायज़ा लेते हैं कि मुआशरे में जो खैर पहुँची है खानकाही निज़ाम की बदौलत, एक तो ये है कि खानकाही निज़ाम ने लोगों को तालीम दी है। लोगों को अल्लाह की ज़ात के साथ ताल्लुक़ है, और दीन के साथ जो ताल्लुक़ है, इश्क़ रसूल की दौलत है, और सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान, अहले बैत अतहार और नेक लोगों के साथ जो ताल्लुक़ है, ये खानकाही निज़ाम की बदौलत हुआ। वहाँ पर दीनी महफ़िल का इनेकाद होता है, वहाँ पर आरासे बुज़ुर्गान दीन होते हैं, और जहाँ पर लोग जाते हैं, उनकी एक दीनी तालीम, दीनी तरबियत होती है। फिर उसके साथ-साथ ये भी है कि लोगों को वहाँ पर जो मशाइख़ साहिबान हैं, पीर साहिबान हैं, वो अ, मुख़्तलिफ़ कलिमात तय्यबात की तालीम करते हैं, औराद व वज़ाइफ़ तालीम देते हैं, जिसमें ज़िक्र इलाही होता है और मुख़्तलिफ़ कलिमात तय्यबात होते हैं, और इसकी वजह से लोग अल्लाह ताला का ज़िक्र करते हैं, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में दुरूद व सलाम पढ़ते हैं। और खानकाही निज़ाम का एक बेनिफिट जो सोसाइटी को मुयस्सर है, वो ये है कि मुआशरे में तवक़्क़ुमात पाए जाते हैं, बदशगुनियाँ पाई जाती हैं। काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो वो समझते हैं वो काम नहीं होता। इसी तरह लोग और तरह-तरह के तवक़्क़ुमात में मुब्तला होते हैं कि छत पर कुत्ता या बिल्ली रो रही है तो इस घर में कोई आफ़त आएगी, या 3 किसी के घर में 3-4 बेटियाँ पैदा हो जाएँ तो उस माँ को मनहूस समझा जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये तवक़्क़ुमात और बदशगुनियों के ज़ुमरे में आती हैं। तो जो शरीयत मुतहरा के आमिल लोग होते हैं, वो इन चीज़ों को दूर करते हैं, लोगों की तरबियत करते हैं, और लोगों को इस चीज़ से मतलब मना करते हैं। तो माशरे में जो तवक़्क़ुमात और बदशगुनियाँ फ़रोग़ पा रही हैं, खानकाहें इसको भी दूर करने में कोशां होती हैं। और इसी तरह मुआशरे में खानकाहों पर जो इनका एक बहुत ही प्यारा और अच्छा सिलसिला है, वो है कुरान पाक की तालीम व तरबियत का। हर खानका पर कुरान पाक की तालीम का सिलसिला होता है। यानी ज़ाहिर बात है, खानका पर खानका के साथ-साथ मस्जिद है। मस्जिद में बच्चे कुरान पाक पढ़ने आते हैं, तो कुरान पाक की तालीम हासिल करते हैं। और कई खानकाएँ ऐसी हैं हमारे इलाके में, गुजरात में, जहाँ पर मदरसा भी है। यानी मस्जिद के साथ-साथ मदरसा भी है, जहाँ पर बच्चे हिफ़्ज़ भी करते हैं। फिर कई जगहों पर दरस निज़ामी की तालीम है, तो बच्चे कुरान और सुन्नत की अच्छी तालीम पा रहे हैं। तो ये भी एक खानकाह की बदौलत एक अच्छा तामीरी काम है, जो बग़ैर किसी मनफ़ियत के, बग़ैर किसी लालच के ये काम किया जा रहा है। यूँ मुआशरे में बहुत सारा जो इल्म है, खैर का पहलू है, ये मुआशरे में खानकाएँ फैला रही हैं। इसी तरह खानकाएँ एक अच्छा काम ये कर रही हैं कि लोगों को खाना खिलाना, लंगर खानों का क़याम है। लंगर खाने हर खानका पर लंगर का सिलसिला होता है। कई खानकाहों पर तो बाकायदा तौर पर लंगर शरीफ का मुस्तकिल शोबा है। कई जगहों पर गैर रस्मी होता है कि जहाँ पर ज़ायरीन जाते हैं, वहाँ पर अपनी हैसियत के मुताबिक कुछ खाना वगैरह बाँट देते हैं, या कोई मीठी चीज़ बाँट देते हैं, कोई फल बाँट देता है। तो ये भी लंगर शरीफ होता है। तो इसकी वजह से कई भूखे लोगों की भूख ख़त्म होती है, कई प्यासे लोगों की प्यास का सामान होता है। तो इस तरह मुआशरे में ये एक जो खाना है, और हमारा मुआशरा जिसमें गुर्बत इंतहा दर्जे को पहुँच रही है, और लोगों के जो वसाइल हैं बहुत तेज़ी से कम हो रहे हैं। आमदन थोड़ी है, खर्च बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे मुआशरे में लोगों को खाना खिला देना, लोगों को रोटी का इंतज़ाम कर देना, ये एक बहुत बड़ी खिदमत है, और ये खानकाएँ इस खिदमत को बड़े अच्छे अंदाज़ से सरअंजाम दे रही हैं।
اور ہر خانقاہ پر محافل میں ویسے بھی اہتمام ہوتا ہے کہ لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے۔ اسی طرح معاشرے میں خانقاہوں کا ایک بہت زیادہ فائدہ جو معاشرے کو پہنچ رہا ہے کہ لڑائی جھگڑے اور ناچاکی کی صورت میں بعض اوقات دو فریقوں میں آپس میں ٹھیک ٹھاک لڑائی ہوتی ہے اور دشمنی عروج پر جاتی ہے، بعض اوقات وہ دشمنیاں نسل در نسل بھی چلتی رہتی ہیں، قتل و غارت تک نوبت جاتی ہے۔ تو ان لڑائیوں کی صلح میں خانقاہوں نے بڑا ایک اچھا کردار ادا کیا ہے، اور بعض اوقات تو ایسا ہے کہ کئی بچیاں ناراض ہو کر گھر سے آ جاتی ہیں، تو خانقاہوں کے جو سجادہ نشین حضرات ہیں ان کی کوششوں سے وہ گھروں میں جا کر دوبارہ آباد و شاد ہو جاتی ہیں، دوبارہ اپنے گھروں میں رچ بس جاتی ہیں۔ تو معاشرے میں امن و سکون اور خیر اور صلح کے لحاظ سے خانقاہوں کا ایک بڑا اچھا اور بہت ہی مثبت کردار ہے، جس کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے۔ یہ فارن فنڈنگ پہ پلنے والی این جی اوز جو ہیں، یہ وہ کردار نہیں ادا کر سکیں اربوں ڈالر کا فنڈ لے کر، جو خانقاہیں بالکل بے لوث ہو کر اور مفت ہو کر یہ کام کر رہی ہیں۔ کئی لوگوں کی جو صلح ہے، پنچایت ہے، آپس میں جو نا اتفاقی ہو جاتی ہے، ان کا جو لڑائی جھگڑے کا خاتمہ ہے وہ خانقاہوں پر ہوتا ہے، اور خانقاہوں کی وجہ سے معاشرے میں ایک بہت زیادہ خیر پھیل رہی ہے۔ اسی طرح جو لوگ خانقاہ سے وابستہ ہوتے ہیں ان میں رجا پرستی امید بہت زیادہ ہوتی ہے، یہ لوگ مایوس نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھتے ہیں، اچھی امید رکھتے ہیں، اور ان کو یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے گا اور حالات بدل جائیں گے۔ تو معاشرے میں لوگوں کی امید کو قائم رکھنے کے لیے بھی خانقاہوں کا قیام بہت زیادہ ضروری ہے۔ اسی طرح کئی بچے بچیاں یتیم ہو جاتے ہیں، ان کا کوئی والی وارث اور بظاہر کوئی ایسا سہارا نہیں ہوتا جو ان کی پرورش کر سکے، تو یہ خانقاہوں سے وابستہ حضرات ہوتے ہیں جو ان لوگوں کی پرورش کرتے ہیں، ان بچوں کو پالتے ہیں، تعلیم و تربیت دے کر معاشرے کا کارآمد شہری بناتے ہیں۔ تو معاشرے کے فوائد تو بہت زیادہ، اسی طرح عورتوں کے لحاظ سے کئی خانقاہوں پر بچیوں کے مدارس ہیں، بچیوں کی تعلیم و تربیت کا سلسلہ ہے، یہ بھی ایک بہت اچھی بات ہے۔ اسی طرح کئی خانقاہوں پر تنخواہ دار ملازم ہیں، لانگری ہے، چوکیدار ہے، گن مین ہے، اساتذہ کرام ہیں، تو سمجھیں کہ ان کی معیشت کا دار و مدار جو ہے یہ خانقاہوں کی وجہ سے ہے۔ تو خانقاہوں کی بدولت ان کی روزی روٹی کا ایک سلسلہ ہے، تو اتنے لوگوں کو روزگار دے رہی ہیں خانقاہیں، کچھ لوگوں کو ویسے کھانا کھلاتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خدمت کرتے ہیں، لیکن وہاں پر بھی ان کے لیے جوتی کپڑے راشن یہ سارا انتظام جو ہے یہ خانقاہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو یہ سارا انتظام معاشرے میں جو خیر ہے، بھلائی ہے، یہ خانقاہوں کی وجہ سے پھیل رہی ہے۔ اب ہم جو ان کی اصلاح کی طرف کچھ گزارشات کریں گے، تو ایک تو یہ ہے کہ خانقاہوں پر موروثیت ہے، یعنی باپ کی جگہ بیٹا، بیٹے کی جگہ اس کا بیٹا، اس کی جگہ اس کا بیٹا، یعنی پدرم من سلطان بھوت جو ہے، یہ سلسلہ دین اسلام میں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کے منافی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عزت والا وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے، تو یہاں پر تقوی کی بجائے، قابلیت کی بجائے، استعداد اور صلاحیت کی بجائے یہاں پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس خاندان سے، اس خانوادے سے کون بندہ تعلق رکھتا ہے۔ تو ولی عہد بننے کے لیے، سجادہ نشین بننے کے لیے ضروری ہے کہ متعلقہ خاندان کا بندہ ہی ہو، اور یہ متعلقہ خاندان کا بندہ وہ ہی سجادہ نشین بن سکتا ہے۔ تو اس کو یوں سمجھیے، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ باپ پر اگر اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی ہے، اس کے تقوی، اس کے اخلاص، اس کی للہیت کی بدولت، تو کیا اللہ تعالیٰ معاذ اللہ مجبور ماذ ہے کہ جس طرح باپ پر مہربان ہوا ہے بیٹے پر بھی ویسا ہی مہربان ہوگا، جس طرح باپ پر کرم ہوا ہے ویسا ہی بیٹے پر ہوگا، جس طرح باپ پر عطا ہوئی ہے اس طرح بیٹے پر ہی ہوگی؟ ایسا تصور نہیں ہے ہمارے دین میں۔ تو یہ ایک تو یہ بات قابل اصلاح ہے۔ دوسرے نمبر پر اسلام میں جس طرح ہندو مت میں پنڈت پروت کا نظام ہے، عیسائیت میں وہ بشپ جو چرچ کے پادری ہوتے ہیں ان کی اجارہ داری ہے، اسلام میں کسی کی اجارہ داری نہیں ہے۔ یہاں پر تقوی، علم، یہ سب کے لیے برابر کے مواقع ہیں۔ جو بندہ تقوی میں، علم میں، قابلیت میں آگے بڑھ جاتا ہے، اس بندے کو میرٹ پر آگے بڑھانا چاہیے۔ اسی طرح ایک بات جو قابل اصلاح ہے کہ مزارات پر جو غیر شرعی افعال ہوتے ہیں، خرافات ہوتی ہیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ بھنگڑے ڈالتے ہیں، بے پردہ ہو کر عورتیں آتی ہیں، ناچ گانے کا سلسلہ ہوتا ہے، نمازیں برباد ہوتی ہیں، جتنے غیر شرعی افعال ہوتے ہیں وہ اہل سنت کے ذمہ ڈال دیے جاتے ہیں، حالانکہ نہ ان کا اہل سنت کے ساتھ تعلق ہے، نہ ان کا صاحب مزار کی تعلیمات کے ساتھ تعلق ہے۔ یہ غیر شرعی معمولات اور غیر شرعی افعال جو ہے ان کو سختی سے ان کا سدباب کرنے کی ضرورت ہے، سختی سے ان کے آگے بند باندھنے کی ضرورت ہے، اور سختی سے ان کو منع کرنے کی ضرورت ہے۔ یہی دین اسلام کی تعلیمات ہے کہ عورتیں مزارات پر نہ آئیں، عورتیں صرف ایک مزار پہ جائیں، وہ مزار رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار ہے۔ عورتوں کو تو شریعت مطہرہ میں فرض نماز بھی گھر پڑھنے کا حکم ہے، تو یہ زیارت کے لیے جانا اور بے پردہ ہو کر جانا اور اپنے فرائض برباد کر کے جانا، یہ اللہ اور اللہ کے رسول
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाराज़ करने वाला काम है। ये बात काबिल इस्लाह है, इसकी तवज्जो की ज़रूरत है। और मज़ार पे जितनी भी गैर शरई हरकत होती हैं, कोई सजदे करता है, कोई चक्कर लगाता है, तवाफ़ करता है, ये सारे गुनाह के काम हैं, इनको सख्ती से मना करने की ज़रूरत है। इसी तरह खानकाहों का बुनियादी मकसद था तालीम व तरबियत। अल्लाह पाक ने कुरान पाक सूरह माइदा में फरमाया वअल्लमतु मिनल जवारिह मुकल्लिबीन तुअल्लिमूनहुन्ना मिम्मा अल्लमकुमुल्लाह, कि वो कुत्ते जिनको शिकार का इल्म सिखाया गया, उनका किया हुआ शिकार तुम्हारे लिए हलाल है। तो शिकारी कुत्ते के अंदर जब तरबियत आ गई तो उसका किया हुआ शिकार हलाल है। तो इंसान की तरबियत की जाए। इंसान जब जानवरों की तरबियत करता है तो इंसान की तरबियत से घोड़ी नाचना सीख जाती है। इंसान की तरबियत से बंदर तमाशा करना सीख जाता है, तो क्या इंसान की तरबियत से इंसान नहीं बंदा बन सकता? तो ये तरबियत का फ़ुक़दान है, रसूमात बाकी हैं, जो हकीकत है तसव्वुफ़ की, तज़किया वो मफ़क़ूद हो गया है। रस्में हो रही हैं, कदम बोसी हो रही है, दस्त बोसी हो रही है और जनाब उर्स हो रहा है, कव्वाली हो रही है, ये सारी चीज़ें रसूमात में आती हैं। जो हकीकत है तसव्वुफ़ की वो तज़किया है, वो रूह की पाकीज़गी है, वो तहारत है, वो अल्लाह के साथ ताल्लुक़ है। जो रूह है वो ख़त्म हो गई है और रसूमात बाकी हैं। तो इह्या रसूमात की बजाय इसकी जो रूह है, उसके इह्या की ज़रूरत है। ताल्लुक़ बिल्लाह की ज़रूरत है, तक़वा की ज़रूरत है, किरदार की ज़रूरत है। और फिर उसके साथ-साथ ख़ानक़ाह से वाबस्ता हज़रात को चाहिए कि अपने अंदर वुसअत और कुशादा दिली पैदा करें। दूसरे पीर साहब, हमारा माशरा मुशाहिदा ये है कि दूसरे पीर साहब का ज़िक्र हो या दूसरे पीर साहब के मुरीद हों, तो एक पीर से वाबस्ता मुरीद उनको इतने तंग दिल होकर मिलते हैं, उनको अच्छी तरह से वेलकम नहीं करते, उनकी उस तरह इज़्ज़त नहीं करते। तो ये ओवरऑल ये हमारे पूरे सिस्टम का एक बहरान है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी साहिब इल्म हो, कोई भी साहिब किरदार हो, कोई भी साहिब तक़वा हो, चाहे किसी ख़ानक़ाह से वाबस्ता हो, किसी मशरब से वाबस्ता हो, हमें उसकी इज़्ज़त करनी चाहिए, हमें उसकी तौक़ीर करनी चाहिए। और फिर ख़ानक़ाह पर जो हज़रात हैं, इनके पास वसाइल होते हैं, इनको इल्म के कामों में आगे बढ़ना चाहिए, लाइब्रेरियाँ आबाद करनी चाहिए, रिसर्च पेपर पब्लिश करवाने चाहिए। अपने बुज़ुर्गों की किताबें जो हैं वो किस्सा पारीना बनती चली जा रही हैं, वो उनको दीमक लग चुकी है। किताबों की पब्लिश करवानी चाहिए, किताबों को शाया करवाना चाहिए और उनको एक इल्मी अंदाज़ के साथ काम को करना चाहिए। और फिर असर हाज़िर के तकाज़ों के मुताबिक जो है वो काम करना चाहिए। दीन की खिदमत को एक मिशन के तौर पर, इसको माश के तौर पर नहीं, एक मिशन के तौर पर लेके चलना चाहिए, जिसकी वजह से मुआशरे में बहुत ज़्यादा खैर और भलाई फैलेगी। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला ख़ानक़ाहों को, ख़ानक़ाह से वाबस्ता हज़रात को मुआशरे में खैर बाँटने की, भलाई फैलाने की अल्लाह पाक तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।